बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपनी इस्लामी मालूमाती और तलीमी सीरीज़ रोशनी के आगाज़ में खुशामदीद करते हैं, और आज हम ये बयान कर रहे हैं कि कौन से मौजज़ात आज मोमिनों को मुतासर करते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हर दौर में मोजज़ात इलाही कुदरत और रहमत के आसार रहे हैं। हजरत मूसा के अज़दे के साम में तब्दील होने से लेकर हजरत ईसा का नाबीना अफराद को शफा देने तक, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद का टुकड़े हो जाना तक, इस मौजज़ात हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो ईमान को मजबूत करते हैं और दिलों को इसकी ताकत के लिए बेतार करते हैं। आज की हम इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अजीम तरीन मौजज़ात की खोज करेंगे जो आज भी मोमिनीन को मुतासर करते रहते हैं, और इस बात पर गौर करेंगे कि ये इलाही वाक़यात जदीद दुनिया में हमारे भरोसे, सब्र और अल्लाह ताला की हिकमत की समझ को किस तरह तश्कील दे रहे हैं। मौजज़ात इलाही निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला की कुदरत और इख्तियार को ज़ाहिर करते हैं। वो आम वाक़यात नहीं बल्कि गैर मामूली अमाल है जो इसके हुक्म से फितरी तरतीब को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया कि वो ईमान को मजबूत करने, दिलों की रहनुमाई और अपने हारगज़िदा अंबिया की सच्चाई की तस्दीक के लिए मौजज़ात भेजता है। ये मौजज़े सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं है, इनका पैगाम और असर आज के दौर में भी मोमिनीन को मुतासर करता रहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की अंबिया के जरिए किए गए लातादाद मौजज़ात दर्ज हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा का सांप में तब्दील होना और बहरा अहमर का जुदा होना सबसे ज्यादा मशहूर है। अल्लाह ताला सूरह अल-शरा आयत नंबर 63 में फरमाता है, फिर हमने मूसा को वही की कि समुंदर पर अपनी लाठी मारो, तो वो फट गया और हर हिस्सा एक बुलंद और बाला पहाड़ की तरह हो गया। यह आयत मखलूक पर अल्लाह ताला की मुकम्मल कुदरत की अक्कासी करते हैं। समुंदर की तकसीम का मौजज़ा महज बनी इसराइल को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इंसानियत को यह दिलाने के लिए था कि खुदा की मदद तब आती है जब कोई अल्लाह पर दिल से भरोसा करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता किए, जैसा कि सूरह अल-माइदा आयत नंबर 110 में मज़कूर है, जिसका तर्जुमा है, जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत, तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुमने मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंदा बनाया और इसमें फूंक मारी, तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन गया। बीमारों को शफा देने और मर्दों को जिंदा करने का ये अमाल इलाही रहमत का सबूत और जिंदगी और मौत पर अल्लाह ताला के हतमी कुदरत की याद दहानी थे। सबसे ज्यादा पायदार और जिंदा मौजज़ा खुद कुरान पाक है। ज़मानो मकान के लिहाज से महदूद दीगर मौजज़ात के बरक्स कुरान पाक तमाम नस्लों के लिए एक लाजवाब रहनुमाई है। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 23 में इंसानों को चैलेंज करता है, जिसका तर्जुमा है, और अगर तुम्हें इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया, तो इस जैसी कोई सूरत बना कर लाओ अगर तुम सच्चे हो। आज तक कोई भी इंसान इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सका। कुरान पाक की ज़बान, गहराई और इल्म इलाही बेमिसाल है। हर आयत अक्ल, साइंस और रूहानियत को इंसानी समझ से बालातर ज़ाहिर करती है। आज मोमिनीन के लिए कुरान पाक एक मौजज़ा के तौर पर खड़ा है जो दिलों को मुनव्वर करता है और जिंदगियों को बदल देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौजज़ात से भरी पड़ी है, जिन्होंने आपकी नबूवत का बात किया। इनमें से चांद का अलहदा हो जाना, 2 टुकड़े हो जाना एक ताकतवर वाक़या है, जिसका जिक्र सूरह अल-कमर आयत नंबर 1 में किया गया है, जिसका तर्जुमा है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। जब अहले मक्का ने सबूत का मुतालबा किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया, और अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपनी जगह वापस आने से पहले 2 अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गया। ये इन लोगों के लिए निशानी थी जो इस पर शक किया करते थे कि वो वाकई अल्लाह ताला के रसूल है। एक और काबिल जिक्र मौजज़ा असरा और महराज, रात का सफर और महराज था। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की मस्जिद अहराम से बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया और फिर आपको आसमानों पर उठा लिया।
اس واقعہ کی ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد احرام سے دور کی مسجد تک لے گئی، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ سفر نہ صرف دوری کا معجزہ تھا بلکہ ایک روحانی بلندی بھی تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ براہ راست رابطے کے ساتھ اعزاز حاصل کیا گیا تھا۔ آج بھی معجزات مومنوں کو لطیف اور گہرے تاریخوں سے متاثر کرتے ہیں۔ خود زندگی کا معجزہ انسانی تخلیق کی پیچیدگی اور فطرت میں توازن الہی کی روزانہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصیلات آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ جدید سائنس ان سچائیوں کو پردہ چاک کر رہی ہے جو 14 صدیوں قبل نازل ہونے والی قرآن پاک کی حکمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کائنات کی تشکیل، انسانی جنین کی نشو و نما اور تخلیق میں درستگی، یہ سب کلام الہی کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ معجزات کا مقصد ایمان کو بدلنا نہیں بلکہ اس مضبوط کرنا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور انسان کو سمجھ محدود ہے۔ سچے ایماندار تسلیم کرتے ہیں کہ دل کی ہر دھڑکن اور سائنس اور ہر جوابی دعا ایک زندہ معجزہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجزے دیکھنے کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ مومن کا دل ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایمان غیب کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ جب ایک مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے وجود کے ہر گوشے میں اس کی نشانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ معجزے ماضی تک محدود نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آشکار ہوتے رہتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ذریعے ہدایت کا معجزہ ہو، شفا یابی کی رحمت ہو یا ہمیں روزانہ ملنے والی برکات ہوں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی گواہی دیتا ہے۔ کسی معجزے کو پہچاننے کے لیے صرف ایمان سے بھرا دل اور مادی دنیا سے باہر دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ معجزات اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوئی حد نہیں جانتی اور ان کی رحمت کوئی حد نہیں جانتی۔ ہر سانس، ہر جوابی دعا اور ہدایت کا ہر لمحہ ایمان کے لیے ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن پاک سے لے کر تخلیق کے عجائبات تک آسمانی نشانیاں ہمیں گھیر رہی ہیں۔ آئیے ہم ان دیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہر چیز پر قابو پانے والے کے شکر گزار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معجزات ہمارے اعتماد کی تجدید کرے، اللہ سے ہماری محبت کو مزید گہرا کریں اور ہمیں صبر، غور اور فکر اور اٹل امید کے ساتھ ایمان کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔